Hello bachcho, let's read the question. Methane, considered to be an ideal gas, initially at 27 degrees Celsius and 1 bar pressure is heated at constant pressure, okay, until the volume has doubled, okay. The variation of the molar heat capacity with absolute temperature is given as Cp is equal to 20 plus 0.001 T, where Cp is in joule per Kelvin per mole. Now calculate delta H, delta U means enthalpy change and internal energy change, और R की जो वैल्यू है उसने यहाँ पर हमें दी हुई है 8 जूल पर मोल केल्विन। तो हमारे आज के की कंसेप्ट में ये कहता है कि हमको कैलकुलेट करना है पहला एंथैल्पी चेंज और दूसरा हमको यहाँ पर निकालना है इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करेंगे। एक चीज अब आप देखो क्वेश्चन में, वो बात कर रहा है कि वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाता है। मतलब जब मीथेन को 27 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं और 1 बार प्रेशर वहां पर लगाते हैं, तो जो वॉल्यूम है V1 वो तो एज इट इज रहता है, लेकिन जो V2 है वो इसका जस्ट डबल हो जाता है V1। तो इस फॉर्मूले से हम टेम्परेचर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है, मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज कर सकती हूँ। इसके बाद क्या हो जाएगा, V1 हमारा यहाँ पर एज इट इज गिवन हुआ है यहाँ पर V1, और V2 हमको गिवन है 2V1 इज इक्वल टू फर्स्ट टेम्परेचर हमको पता है। फर्स्ट टेम्परेचर कितना है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। इसमें अगर मैं 273 ऐड करूँ कितना हो जाएगा 300 केल्विन। तो यहाँ पर T1 जो है वो है 300 और T2 हमको निकालना है। तो ये V1 से V1 चला जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, तो T2 आपके पास कितना आ गया यहाँ से 600 केल्विन। ठीक है, नया टेम्परेचर आपको पता चल गया जब वॉल्यूम जो है वो डबल हो चुका था। इसके बाद अब हम फॉर्मूले पर आ जाते हैं। फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन T1 T2 एंड Cp dt। ठीक है, D मतलब स्मॉल चेंजेस के लिए अगर बात चल रही है। तो यहाँ अगर मैं वैल्यूज रखती हूँ तो T1 हमारा कितना है 300 केल्विन और T2 है हमारे लिए 600 केल्विन। Cp की वैल्यू उसने हमको दी हुई है 20 प्लस 0.001 T और बाहर इसके मल्टीप्लाई हो रहा है dt का। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो ये यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे लिए 20t और प्लस 0.001 टी स्क्वायर अपॉन 2। ये कितने पर वैल्यू चल रही है हमारे लिए 300 और 600 केल्विन पर। ठीक है, अब जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हो तो आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा 6.1 किलो जूल। ये यहाँ पर आंसर आपको जब ओवरऑल सॉल्व करते हो होगा तो जूल्स में आएगा, जिसमें हम लोग 1000 का डिवाइड लगाकर किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे। राइट, अब डेल्टा एच तो हमारा यहाँ से निकल आता है। अब बात करते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज के बारे में। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं अपना, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ इस डेल्टा एन आर टी की जगह हम लोग प्रेशर वॉल्यूम भी ले सकते थे, अगर हमको वहां पर कांस्टेंट प्रेशर लेके ना चल रहा होता तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर डेल्टा एच हमको पता ही है, अभी अभी जस्ट हमने कैलकुलेट किया 6.1 किलो जूल्स में है। डेल्टा यू हमको निकालना है। मोल्स के बारे में इसने कोई बात नहीं की है तो हम लोग 1 यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। आर इसने यहाँ पर ले ही लिया है 8, लेकिन हम लोग इसे जूल में दिया था तो हम इसे किलो जूल में कन्वर्ट कर देंगे इंटू 10⁻³ एंड जो टी है वो हमारे लिए 300 यहाँ पर केल्विन चल ही रहा है। तो डेल्टा यू का वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये यहाँ पूरा वैल्यू पहुंचाने के बाद आ जाएगा 6.1 माइनस 2.4 से 3.7 किलो जूल पर मोल। तो ये हमारा यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा इंटरनल एनर्जी चेंज। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।